नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 6 से 7 जो 6 को आपका एग्ज़ाम हुआ है यूपी ट्रिपल सीपेट का, उसका पूरा पेपर लेकर आया हूं साथियों। ठीक है, शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं। इस शिफ्ट में यदि आप भाई पेपर दे लेते हैं तो आपको 7 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, उसमें इस प्रश्न को देखने को मिलेंगे। और ये मैं बता दूँ कि भाई जो आप इस जो साथी 6 को एग्ज़ाम दिए हैं साथियों, भाई यही से क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम कुल के साथ हमेशा विश्वास रखिए आप, क्योंकि भाई इससे जो है आपके जीके जीएस से प्रश्न फंसे हैं इस शिफ्ट में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो आपको 6 से 7 सितंबर 6 को एग्जाम आप में पूछा गया है, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, सबसे पहला ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है साथियों। 6 सितंबर को यह प्रश्न पूछा गया था, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों। यदि आप इसका ही आंसर हमारे साथियों क्या बताते हैं साथियों, यदि इसका आंसर आप सभी हमारा बताते हैं साथियों, क्या बताते हैं, मैं कहूँगा कि भैया कांस्य युग से आप लोगों ने टिक लगाया है, या फिर जो साथी पेपर एनालाइजर देख रहे हैं, या फिर जो साथी 7 सितंबर को एग्जाम देंगे, तो यदि इस कांस्य युग भैया जो हड़प्पा सभ्यता है ये भैया कांस्य युग से संबंधित थी। ऑप्शन सी पार जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ पर ये भाई कह रहा, देखिएगा एक बार थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पर अब दिख रहा होगा आपको क्लियर। ठीक है, कह रहा साथियों जो पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था साथियों। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो आपके 6 सितंबर को एग्जाम में पूछा गया था। तो भाई बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यदि आप 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी ऑप्शन क्या बताते हैं साथियों, हमारा कहते हैं कि भैया उद्यमियों को सख्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना जो था, ये भैया पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय था। ऑप्शन ए पर हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, तो साथी ऑप्शन ए क्लिक करके आए हैं, वहाँ पर फतेह करके आए हैं, टिक करके आए हैं, तो मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल सही होंगे। चलिए साथियों, यहाँ पर प्रश्न देखिएगा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न आपको इस साइड में दिख रहा होगा, विश्व उपभोक्ता दिवस। मैंने ये प्रश्न आपके जो है वीडियो में बताया था साथियों, जो साथी वीडियो देखे थे भाई उनको भाई बहुत लाभ मिला है। मैं बता रहा हूँ साथियों, विश्व उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो मैं कहूँगा साथियों जो विश्व उपभोक्ता दिवस जो साथी जो है 6 सितंबर को एग्जाम देकर आए हैं और साथियों वो 15 मार्च लगाए हैं, तो मैं कहूँगा कि उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। डी फॉर दिल से सब्सक्राइब करो साथियों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जीके जीएस का यहीं से फंसा है। मैं बार बार नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सभी जो साथी देखें उनको पता होगा कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए तो भैया यहाँ पर देखिएगा आप जो प्रश्न पत्र था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, ज़्यादा मॉडरेट नहीं था, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, बाकी यहाँ पर प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। क्या भैया अल्प अवधि सूचना है, या फिर तारांकित है, या फिर अतारांतिक है, या फिर लंबी सूचना है। तो यदि 4 नंबर का आप सभी ऑप्शन जो है तारांकित बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो साथी ऑप्शन बी जो है फतेह करके आए 4 नंबर का, तो मैं कहूँगा वो बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि तारांकित प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा फतेह होगा इसका आंसर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें, हमारा 4 नंबर हो गया। 5 नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे साथियों, क्योंकि यह प्रश्न आपके 6 सितंबर में हूबहू देखने को मिला है और 7 सितंबर को यह प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक चोटी है, कह रहा है साथियों किस राज्य में स्थित है। मैं कहूँगा हिमाचल प्रदेश। क्या बताइए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं साथियों, जो कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये भैया हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, ये भैया हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी जाएगा। तो जो साथी ऑप्शन बी फतेह करके आए थे वो भैया बिल्कुल सही होंगे। और जो साथी देख रहे हैं यानी कि जिसका 7 सितंबर को एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में, तो ये प्रश्न को देख कर जाइएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपके यहाँ से बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी ट्रिपल सीपेट नाम से, नहीं देखा भाई जल्दी से जाइए देख लीजिए, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं और आगे जो शिफ्ट होंगे उसमें फंसने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा साथियों कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त की। साथियों यहाँ पर कह रहा है कि महावीर ने भाई निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, यानी कि सिद्ध बने। तो क्या कहूँगा साथियों, यदि आप सभी इसका आंसर हमारा ऑप्शन साथियों क्या बताते हैं, ऑप्शन भैया पावापुरी बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। सी फॉर हमारा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, जो साथी 6 नंबर का सी ऑप्शन क्लिक करके आए हैं या फिर टिक करके आए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न कह रहा साथियों, ये जो है साथियों ये प्रश्न पूछा गया हूँ, मैंने इसको भाई अपने चैनल पे कराया हुआ था अभी 2 दिन पहली वीडियो। ठीक है, तो हर एक प्रश्न पूछा गया है हमारे ही चैनल से। तो देखिएगा कि एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता था। जो जीके जीएस का क्वेश्चन साथियों, जीके जीएस का मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ। बाकी मैं मैथ पढ़ाता नहीं, क्योंकि मैथ पढ़ाने के लिए मेरे पास बड़ी स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी छोटी स्क्रीन पर भाई ये नहीं मैथ पढ़ाया जा सकता, इसलिए मैं आपको भाई जीके जीएस ही कवर कराता हूँ इस वीडियो में। तो देखिएगा कि भैया एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है,
ये प्रश्न पूछा गया था और मैंने इस प्रश्न को कराया भी था। तो आप सभी यदि 4 वर्ष बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो एशियाई खेल है ये 4 वर्षों बाद आयोजित होता है। ऑप्शन सी फार हमारा क्लियर साफ फतह से आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा हमारा जो इधर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पैसे दिया है। बाकी आगे बात करें साथियों, अब डायरेक्ट भैया हम 18 नंबर प्रश्न की बात करें, क्योंकि पैसे से आप देख कर पढ़ लेना। इसकी PDF चाहिए तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा ये वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा साथियों, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के, साथियों कह रहा है कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं। मैं कहूँगा साथियों यहाँ पर परिमाण की बात की गई है। साथियों यहाँ पर परिमाण की बात की गई है तो आप परिमाणवाचक बताएंगे। ऑप्शन है जो साथी जो है टिक लगा कर आए हैं, मैं कहूँगा वो बिल्कुल सही होंगे। जो साथी देख रहे हैं तो भैया उनको आंसर ये अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में और अच्छा लाभ मिले। चलिए साथियों यहाँ पर चैत तद्भव, जो चैत शब्द का चैत तद्भव शब्द है उसका भाई तत्सम शब्द क्या है साथियों। ये चैत हमारा है भैया, ये कैसा शब्द है, तो मैं कहूँगा कि भैया चैत जो है हमारा तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है, तो क्या भैया चैत्र है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। जो साथी चैत लगा के क्या भैया चैत का मतलब क्या होता है बताइएगा। चैत का मतलब चिंता, ठीक है साथियों, चैत का मतलब होता है चिंता। चिंता क्या भैया चित्र होता है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, ना ही चंद। तो ऑप्शन है जो साथी क्लिक करके आए वहाँ पर टिक लगाए हैं, तो मैं कहूँगा कि आँख मूंद कर इसको जो साथी टिक लगाए हैं बिल्कुल सही होंगे। बाकी जो साथी इस तीनों ऑप्शन में कोई टिक लगाए तो भाई वो आप भाई कहीं ना कहीं अपना नंबर खो दिए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों। आदान का विलोम शब्द क्या है साथियों। जब कभी आपके या मैं पूछ ले कि आदान का विलोम शब्द क्या है तो आप क्या कहेंगे। आदान का जो प्रदान होता है क्या कहते हैं कि आदान प्रदान कर दीजिए वस्तुओं को, ठीक है, तो मैं ऑप्शन सी आएगा। तो जो साथी ऑप्शन जो है सी फतेह करके आए हैं अपने एग्जाम में तो मैं कहूँगा कि उनका भाई एकदम अच्छा नंबर अच्छा सा आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात साथियों, परसेंटाइज अच्छा रखना बस। बाकी वहाँ पर देखिएगा कि भाई समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है साथियों। जो समय की पहचान है ये किसकी कविता है, मैं कहूँगा कि सिया राम शरण गुप्त की कविता है। कौन सी भैया, समय की पहचान। तो भैया जिसमें वे किसके महत्व के बारे में बताते हैं तो मैं कहूँगा परिश्रम के बारे में बिल्कुल नहीं। जहाँ पर समय की बात की, समय की पहचान, ठीक है, समय की पहचान की भाई समय इसका आंसर होगा। तो साथ ही ऑप्शन बी फतेह करके आए हैं बिल्कुल सही होंगे साथियों। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा भैया हमारा जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना। तो मैं कहूँगा 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आप सभी यदि ऑप्शन डी लगा कर आए हैं भैया, मिस्र देश जो है ये भैया 2025 में भैया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां देश बना है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी जो साथी इसका आंसर डी लगा कर आए हैं भैया वो मैं कहूँगा बिल्कुल सही होंगे। जो साथी देख रहे हैं या फिर 7 सितंबर को जिसका एग्जाम है तो उनके लिए वही प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख के जरूर जाइएगा पूरी वीडियो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको कह रहा है साथियों, ये देखिए ये प्रश्न आपको कह रहा है कि भैया कह रहा है साथियों, कह रहा है कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक पूर्ण वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में जो साथियों असमर्थ होता है उसे क्या कहते हैं। क्या बेरोजगारी कहते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं साथियों। तो क्या कहते हैं, मैं कहूँगा गरीबी कहते हैं साथियों। जो एक सामाजिक घटना जिसमें समाज जो है एक समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है साथियों, को जो भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसकी मतलब समर्थ नहीं है कि भैया वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, तो भैया उसको हम बेरोजगारी नहीं कहते, उसको गरीबी कहते हैं। ऑप्शन बी जो साथी अपने एग्जाम हॉल में टिक करके आए मैं कहूँगा कि वो भैया बिल्कुल सही होंगे। चलिए साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है साथियों, भारतीय संविधान साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यप्रणाली भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यप्रणाली जो है कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो भैया ये प्रश्न मैंने कराया हुआ है, आप चैनल पर जाइए देख लीजिए। बाकी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है क्या साथियों, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी। तो भैया कौन से आर्टिकल में होगी तो बताइएगा। यदि आप सभी साथी इसका आंसर भैया अनुच्छेद 53 लगा कर आए, भैया आर्टिकल 53 लगा कर आए तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी साथी कि किस औद्योगिकी नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। भैया किस औद्योगिकी नीति का प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय
भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीति भूमिका प्रदान की? तो मैं कहूँगा यदि आप 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी औद्योगिकी नीति प्रस्ताव 1956 बताते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप सही होंगे। जो साथी ऑप्शन डी फतह करके आए हैं अपने एग्जाम में वो बिल्कुल सही होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों। कैसा रहा एग्जाम, कैसा आपका, कमेंट में बताइएगा बिना फेंक के। और जो साथी देने जा रहे हैं भैया वो एक बार जय हिंद जरूर लिख के जाइएगा अपने एग्जाम से पहले। चलिए बहुत अच्छी बात साथियों। यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया साथियों? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का हमारा है। कह रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? यदि आप 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी 19 दिसंबर 2024 बताते हैं तो मैं कहूँगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन सी फॉर हमारा इसका फतह से आंसर जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पर यदि मैथ का सवाल मैं आपको सॉल्व कराने बैठ जाऊँगा तो साथियों आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। चलिए साथियों यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। ये देखिए 36 नंबर प्रश्न हमारा अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो यदि 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी बी वित्तीय संस्थान बताते हैं तो क्या मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात साथियों। चलिए 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ठीक है। ये देखिए साथियों कह रहा साथियों जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जो है समारोह में राष्ट्रपति धर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? तो भैया किसे सम्मानित किया गया जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आप सभी साथी यदि ऑप्शन डी उदय कोटक बताते हैं तो मैं कहूँगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे। तो साथी ऑप्शन डी 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी फतह करके आए वो बिल्कुल सही होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा आदि पुराण किस तीर्थकर की संचालित संग्रह साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि आदि पुराण किस तीर्थकर की संचलित संग्रह है तो मैं कहूँगा आदिनाथ, आदिनाथ इसका आंसर होगा। तो साथ इसका थोड़ा सा भी ऑप्शन गेस किए हैं तो बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन डी साथ इसका आंसर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कह रहा साथियों फ्यूचर मिनरल्स फोरम साथियों 2025 कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? जो हमारा फ्यूचर मिनरल फोरम यानी कि FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यदि आप 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी क्या बताते हैं रियाद सऊदी अरब में तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। तो साथी ऑप्शन 39 नंबर का ऑप्शन डी क्लिक करके आएँ या फिर टिक करके आएँ तो बिल्कुल आप सही होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस तरफ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। थोड़ा सा यहाँ पर मैथ को क्वेश्चन कराने लगूंगा तो वीडियो 2 घंटे की नहीं 4 घंटे की हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी डिजिटल बोर्ड है नहीं तो मैं इसी पे आपको जीके जीएस के क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। बाकी आपको यदि किसी में समस्या हो तो आप भाई पूछ सकते हैं हमसे कॉमेंट में। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको कह रहा होगा साथियों 42 नंबर प्रश्न। ये देखिए साथियों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी साथी। कह रहा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? क्या ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या भाई बताएंगे? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं भैया, ऑप्शन बी हमारा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है ये भैया काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन कब किया गया था? मैं कहूँगा अक्टूबर 1980 में किया गया था। इसका नाम बदलकर कब भैया क्या कर दिया गया? भाई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ऑप्शन बी जो साथी फतह करके आए वो बिल्कुल सही होंगे। बहुत अच्छी बात साथियों। चलिए यहाँ पर भैया देखनी किस राज्य की भैया देखनी जो है ये किस राज्य की जो है पारंपरिक जो नृत्य है? तो मैं कहूँगा साथियों जो साथी गोवा लगा कर आए हैं बिल्कुल सही होंगे। जो देखनी है भैया ये गोवा का एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा से फतह से आंसर जाएगा। बाकी हमारा 44 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों 44 नंबर प्रश्न आपको कह रहा होगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना साथियों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1843 ईस्वी को हुई थी। जो साथी 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी फतह करके आए हैं वो बिल्कुल सही होंगे, उनका स्कोर पक्का जाएगा। बहुत अच्छी बात साथियों। यहाँ पर इस तरफ इस साइड में क्वेश्चन आपको दिखा दें, देखिएगा यहाँ पर। अब 44 नंबर के बाद डायरेक्ट 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न ये थोड़े से क्वेश्चन साथियों मैथ और डीआई के हैं। बाकी यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न आपको इस साइड में देखने को मिल रहा होगा साथियों।
लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, लंदन में ईस्ट जो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैं कहूँगा दादा भाई नौरोजी द्वारा भैया लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। मैंने ये प्रश्न आपके जो है एग्जाम के 2 दिन पहले कराया हुआ था, आप वीडियो पड़ी हुई जाकर दे लीजिए। बाकी हर एक प्रश्न आपके जीके जीएस से यहीं से आया है, 1-2 प्रश्नों को छोड़कर बाकी प्रश्न ज़्यादातर भैया हमारे एग्जाम कुछ से फंसे हैं, इस बात को ध्यान रखना। बाकी घुमा कर प्रश्न पूछा गया वो बात अलग है, लेकिन जो साथी कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों को पढ़े हैं तो मैं कहूँगा कि भाई उनका बहुत एग्जाम हाल में लाभ मिला होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए साथियों 51 नंबर प्रश्न की बात कर लें। कह रहा कि भैया लीबिया की राजधानी क्या है? मैंने ये प्रश्न आपको हूबहू कराया हुआ था, लीबिया की राजधानी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यदि आप 51 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी त्रिपोली भैया लगा कर आए हैं, टिक लगा कर आए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो लीबिया है ये त्रिपोली की राजधानी है भैया। बहुत से लोग इन प्रश्नों को हल्के में ले रहे थे, लेकिन आज उन्हीं प्रश्नों को भैया एग्जाम ने डायरेक्ट भैया अपने एग्जाम हॉल में रखा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है साथियों? तो जब विजय स्तंभ की बात करें तो मैं कहूँगा विजय स्तंभ जो है ये राजस्थान में स्थित है भैया। राजस्थान में कहाँ स्थित है? क्या उदयपुर में? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या जोधपुर में? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या जयपुर में स्थित है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। तो भैया कहाँ स्थित है? मैं कहूँगा चित्तौड़ में। चित्तौड़ में साथियों विजय स्तंभ स्थित है, जो कि राजस्थान में। बहुत अच्छी बात साथियों, जो साथी ऑप्शन डी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही होंगे। चलिए 53 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 53 नंबर कह रहा होगा साथियों, देखिएगा कि जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो मैं कहूँगा कि यदि आप इसका आंसर ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2024 बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। चलिए साथियों 54 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 54 नंबर प्रश्न ये थोड़ा सा प्रश्न वहाँ का है, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 55 नंबर प्रश्न जीके जीएस से क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप भाई इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि आपके 7 सितंबर को प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था साथियों, जो अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था तो भैया क्या था? मैं 55 नंबर प्रश्न की बात कर लूँ तो वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति जो है वार्षिक आय कम है साथियों। इसका आंसर हमारा बी जाएगा, बिल्कुल सही साथियों। जो साथी बी क्लिक करके आए थे या वी टिक लगा कर आए थे बिल्कुल सही होंगे। जो साथी 7 सितंबर को एग्जाम देने वाले हैं तो प्रश्न इसमें से तैयार कर लेना अच्छे से साथियों। चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि साथियों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है? क्या भैया साथियों हमारा 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा? मैंने इस प्रश्न को कराया हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में साथियों। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO, WHO और ILO का मुख्यालय स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी ये हमारा ऑप्शन जाएगा। बहुत अच्छी बात साथियों। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 57 नंबर प्रश्न हो गया ना, बहुत अच्छी बात। चलिए साथियों आगे बात कर लें। यहाँ पर इंग्लिश प्रश्न आ गए। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न के बाद हमारा 55 हो गए। 56 के बाद भाई कौन सा 64 नंबर प्रश्न? 64 नंबर प्रश्न कहाँ गया? ये देखिए भैया, जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले भैया DTM के चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है साथियों, DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो मैं कहूँगा साथियों कि आप यदि इसका ऑप्शन सभी साथी क्या बताए हैं, ऑप्शन सभी साथी यदि इसका आंसर ए बताए हैं भैया चरण 2 में साथियों DTM की जो है सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। ऑप्शन है जो साथी लगा कर आए हैं या फिर जो साथी पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही होंगे। चलिए यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर और बाकी यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन दिए होंगे। चलिए साथियों 65 नंबर प्रश्न का राज्य को प्रश्न देने का प्रयास करेंगे सभी साथी। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गति पोत FPV अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए हैं साथियों? तो मैं कहूँगा ये 65 नंबर प्रश्न जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिला था भैया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। भैया इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर हमारा आंसर जाएगा। प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 64 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन वर्ष हुआ साथियों। शिकागो में धर्म संसद वर्ष का आयोजन किस वर्ष हुआ? क्या भैया 1893 में हुआ? मैं कहूँगा बिल्कुल साथियों 1893 में भैया शिकागो धर्म संसद का आयोजन हुआ था 1893 में। बाकी आगे प्रश्न बात कर लें 73 नंबर प्रश्न साथियों। यहाँ पर 73 नंबर का ही प्रश्न होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए साथियों 72 नंबर प्रश्न साथियों। 73 नंबर प्रश्न कहाँ गया? फिर 73 नंबर प्रश्न ही नहीं है। चलिए भैया जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, मैंने आपको बताया था साथियों, मैंने आपको ये आंसर बताया था भैया। तो आप यदि पश्चिम की बात करें तो पश्चिम हमारा ये है, तो भैया यहाँ पर क्या है? मैं कहूँगा अरेबियन सी है साथियों। ऑप्शन बी हमारा आंसर जाएगा। बहुत अच्छी बात हो साथी, बी ऑप्शन क्लिक करके आए, फतह करके आए, बिल्कुल सही होंगे साथी। 74 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 74 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, करंट अफेयर का शायद है। क्या जो ये आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन
एंड शुब्ड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? यदि 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? एसिड को किस पदार्थ के बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो मैं कहूँगा क्या भैया कांच और सिरेमिक के बर्तनों में जो है संग्रहित किया जाता है किसको? एसिड को। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही होंगे। जो साथी ऑप्शन सी जो है टिक करके आए हैं वो उनका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। बाकी जो साथी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। आगे आप कोई भी एग्जाम देंगे, हर एग्जाम की तैयारी कराएगा आपका एग्जाम कुल स्टडी, तो जल्दी से सब्सक्राइब के वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। यहाँ पर भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया भैया? भारत का जो मैंने ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर कराया हुआ था, तो यदि आप लोगों ने मोतीलाल नेहरू बताया था तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। भैया भारत का जो संविधान वो पहली बार 1928 में भैया मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए हमारा आंसर जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आगे बात कर लें। 76 नंबर हो गया। 77 नंबर प्रश्न की 77 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये देखिए साथियों, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो मैं कहूँगा साथियों, यदि आप लोग इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। चलिए यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए साथियों। सर्वथा भिन्न ज्ञात करने की बात करें तो आप पारा बताएंगे भैया, ये बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें, भारत पाकिस्तान ने वर्ष, ये प्रश्न मैंने कराया हुआ था, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? मैं कहूँगा साथियों, क्या भैया उस संधि का नाम क्या था? मैंने बताया था इस प्रश्न को, आपको याद होगा तो आप पता होगा इसका आंसर। आप कहते हैं सिंधु जल समझौता जो हुआ था भैया, संधि जो सिंधु जल संधि हुई थी भैया, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में जो है एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसका नाम था सिंधु जल संधि। ऑप्शन सी फॉर हमारा आंसर जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न बात कर लें। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखिएगा ये बात सभी साथी। 85 नंबर प्रश्न, 85 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा होगा, देखिएगा 85 नंबर प्रश्न ढूंढने का प्रयास करेंगे सभी साथी। ये देखिए, हवा में कौन सी अम्लीय गैस के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड या H2CO3 जो है बनाते थे भैया? ये 85 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। यदि आप सभी साथी कार्बन डाइऑक्साइड बताए हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो साथी ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड अपने एग्जाम हाल में अपने OMR सीट पर फतह किए हैं, टिक किए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि हमारे एग्जाम को स्टडी से बताया गया प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या आप नील नदी बताए भैया? यहाँ तो थोड़ा सा जो है टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया, बाकी यहाँ पर नील नदी होना चाहिए था। जो साथी ऑप्शन डी लगा कर आए बिल्कुल सही होंगे। जो साथी अमेजन नदी लगा कर आए वो भैया बिल्कुल गलत हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात साथियों। अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखिएगा यहाँ पर हम आपके बात कर लेते हैं साथियों। 85 नंबर के 88 नंबर प्रश्न की बात कर लें। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम साथियों, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? क्या आवृत्ति कहा जाता है? क्या आवृत्ति कहा जाता है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं भैया। क्या अपवर्तनांक कहा जाता है? ऑप्शन सी हमारा आंसर जाएगा साथियों। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। ऑप्शन साथियों हमारा जाएगा वो सी के साथ जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन साथियों 96 प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 96 प्रश्न कहीं देखने को प्रयास करेंगे। जीके के क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हम आपको कवर करा दिए हैं इस वीडियो में। बाकी आपके DI और इंग्लिश और साथियों इसके बचे हुए हैं, बाकी आप देख लेना आगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है साथियों। बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो आप कहेंगे कि भैया हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 359 जो है ये लागू होता है कब? आंतरिक आपातकाल के दौरान। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात कर लें। कह रहा था साथियों 45 यहाँ पर नीचे आयुष कराएंगे क्या साथियों? ये तो DI का क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 98 प्रश्न की बात करें। कह रहा साथियों भारत के, ये भैया प्रश्न मैंने कराया हुआ था, जाइए पॉलिटी की क्लास पढ़ी हुई जाकर दे लीजिए। अब भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मैं कहूँगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ने अभी हाल ही में भैया इस्तीफा दिया, इसीलिए भैया ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। भैया भारत के जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं भैया वो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, बाकी ये नहीं होते हैं। जो साथी ऑप्शन लगा कर आए बिल्कुल सही होंगे साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम से फंसा हुआ है। बाकी यहाँ पर भैया कह रहा ऊँट अपने वसा में भैया जमा करता है,
मैं कहूँगा साथियों हम पर जमा करता है। इस प्रश्न को मैंने कराया हुआ था कि ऊँट के कुबर में क्या होता है भैया, तो वसा होती है, लेकिन वसा भैया जमा करता है कहाँ भैया, मैं कहूँगा हम पर। बहुत अच्छी बात साथियों, इस प्रश्न को घुमा कर पूछा गया था, बाकी मैंने इस प्रश्न को कराया हुआ था। चलिए, गुड़हल के पौधे का फूल है साथियों, क्या गुड़हल के पौधे का फूल क्या एक लिंगी है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या भैया उभयलिंगी, मैं कहूँगा बिल्कुल साथियों, जो गुड़हल का फूल है वो भैया उभयलिंगी है। ऑप्शन बी फॉर हमारा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, जो साथी 100 नंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट में फेंक के मारें। बाकी आपको किस शिफ्ट में एग्जाम है और कितना भैया आप लोग कहाँ सेंटर गया है जल्दी से बताइए। और बाकी आपके आने वाले हर एग्जाम की तैयारी कराता है एग्जाम को स्टडी, जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद फेंक के जरूर।